फिक्स्ड। कौन सा लेके आते हो पहले? फिक्स्ड। उसके बाद कौन सा आता है? अच्छा, वैसे आप लोग जैसे कभी कल को बिजनेस ओपन कर रहे हो तो पहले कौन सा लेकर आओगे? मुझे कुछ फिक्स सेक्टर के एग्जांपल बोलना। और लेबर कौन कह रहा है? बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग मेरे पास क्या हो गए? फिक्स्ड हो गए। हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग मेरे पास क्या हो गए? फिक्स्ड। तो हमेशा पहले क्या आते हैं? फिक्स्ड। उसके बाद क्या आते हैं? वेरिएबल। ठीक है भाई। अब क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी है कि तीनों स्टेजेस तो इन मेरे प्यारे बच्चों ने मेरे साथ कवर कर लिए थे, बट तीनों स्टेजेस के ना रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा कहता है कुणाल सर रीजन मुझे पता है। मैंने कैसे पता लगा? कहता है कुणाल सर देखो ये आया फिक्स्ड, आपने इसमें बढ़ाया वेरिएबल। पहले कुणाल सर ये फिक्स ना अंडर यूटिलाइज हो रहा था, तो कोई प्रोडक्शन की स्टेज नहीं आई थी। जब आपने वेरिएबल बढ़ाया तो ये फिक्स फैक्टर जो पहले अंडर यूटिलाइज हो रहा था वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया? यूटिलाइज। और प्रोडक्शन ही कौन स्टेज आ गई? फर्स्ट स्टेज। और सर मैं जानता हूं कि हर प्रोड्यूसर रैशनल होता है। हर प्रोड्यूसर कैसा होता है? तो रैशनल प्रोड्यूसर ने कुणाल सर दोबारा से क्या बढ़ाया? दोबारा से क्या बढ़ाया? रिया, दोबारा से क्या बढ़ाया? क्या बढ़ाया? तो फिक्स फैक्टर अब प्रॉपर क्या हो रहे हैं? और कौन स्टेज आ गई? सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज ही कुणाल सर मेरी लास्ट और बेस्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज ही मेरी कौन सी स्टेज है? लास्ट एंड बेस्ट। और अगर कोई बुद्धिहीन प्रोड्यूसर हुआ कुणाल सर तो फिर वो वेरिएबल और बढ़ाएगा और प्रोडक्शन की फिर वो जो फिक्स फैक्टर है ना वो ओवर यूटिलाइज हो जाएंगे और प्रोडक्शन कौन से आ जाएगी? थर्ड स्टेज। जो प्रोड्यूसर कोई आना नहीं चाहता उस स्टेज। अब ना देखो, सुनो मेरी बात मेरे प्यारे बच्चों। अब ना सब क्लास में जितने बच्चे बैठे ना उनको ये बातें पता है। उस बेसिस पर इन बच्चों को बनाना भी आता है, शेड्यूल भी आता है, डायग्राम भी आता है। इसका मैं सही बताऊं, अगर तू खुद भी लिखना चाहेगी ना रीजंस कि फर्स्ट स्टेज का रीजन मैं खुद सोचूं अभी, तो फर्स्ट स्टेज का रीजन हो गया कि फिक्स फैक्टर्स पहले क्या होते थे? अंडर, फिर क्या होना शुरू हो गए? तो ठीक है, फर्स्ट स्टेज का कुछ रीजन बोल रहा हूं। फिक्स फैक्टर्स आर गोइंग टू यूटिलाइज, या फिक्स फैक्टर इज यूटिलाइज्ड, या फिक्स फैक्टर इज इन अ प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन। अपने आप बना रहा हूं, ठीक है, अपने बना रहा हूं। सेकंड स्टेज में मैं लिख रहा हूं खुश प्रॉपर यूटिलाइजेशन, रीजन बता रहा हूं क्या? प्रॉपर। हाँ, और थर्ड स्टेज बोल रहा हूं क्या? फिक्स फैक्टर क्या हो रहा है? ओवर। तो एक एक रीजन तो मैं अपना खुद ही बना सकता हूं क्योंकि मैंने खुद पूरी थ्योरी सुनी है। सर ने 50 तो एग्जाम्पल बताए थे, अपने एग्जाम्पल बताए थे, और शेड्यूल डायग्राम मुझे आता है। एक एक रीजन ना कोई बच्चा बता सकता है। रीजंस की क्लास स्पेशली रख रहे हो कुणाल सर, ऐसा भी क्या है? रीजंस एक एक नहीं, एटलीस्ट 2 या 3 रीजन चाहिए हर स्टेज के, और चैप्टर खत्म, और कुछ नहीं बचा, खत्म। शेड्यूल हो गया, डायग्राम हो गया, स्टेजेस के नाम हो गए, रिलेशन हो गए, और रीजंस, चैप्टर खत्म। मेरा लास्ट है ये टॉपिक। बट वो रीजंस कुणाल सर आपने दोबारा इतना फोकस कर रहे हो, हमको तो लग रहा है कि बहुत इजी बात है रीजंस के बारे में। तो देख लो एक बार, आप भी देख लो, ये देखो। वेरिएबल फैक्टर के बारे में बताया था सर, वेरिएबल और फिक्स फैक्टर के डिफरेंस बताए थे सर। सर आपने लास्ट क्लास में रीड भी कराया था कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन है कुणाल सर। और सर प्रोडक्शन है तो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी के 3 पार्ट्स होते हैं कुणाल सर, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन कुणाल सर। फिर आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताया था सर, उसका शेड्यूल बनाया था सर, उसका डायग्राम बनाया था सर। और सर तीनों स्टेजेस के बारे में बताया था, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर एंड नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर कुणाल सर। और यहां से कुणाल सर आपने आज समझाना है रीजंस। अब खुश मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको फर्स्ट स्टेज का रीजन बता रहा हूं भाई। और फर्स्ट स्टेज का खुश मेरे सामने रीजन आ रहा है, दैट इज बेटर। हाँ ओए, जो हम सोचे थे वही लिखा हुआ है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ
फिक्स फैक्टर, वही रीजन है। इसका मतलब सुनो बच्चों, इसका मतलब इससे पहले फिक्स फैक्टर क्या हो रहे थे? नहीं, इससे पहले फिक्स फैक्टर क्या हो रहे थे? तब प्रोडक्शन की कोई स्टेज स्टार्ट हुई थी। अच्छा, अब क्या होना शुरू हो गए? तो प्रोडक्शन की कौन स्टेज आ गई? तो फर्स्ट स्टेज का फर्स्ट रीजन ही क्या हुआ? फर्स्ट स्टेज का फर्स्ट रीजन हुआ क्या? बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। इजी इजी। चलो इसकी थ्योरी चेक करते हैं। जो हम सोच रहे हैं माइंड में वही है। इन द फर्स्ट फेज फिक्स फैक्टर बहुत ज्यादा थे, वेरिएबल बिल्कुल नहीं थे। तो फिक्स फैक्टर को यूटिलाइज करने के लिए वेरिएबल फैक्टर मैंने बढ़ाया, और जब वेरिएबल फैक्टर कंबाइंड हुए फिक्स फैक्टर के साथ, तो फिक्स फैक्टर ढंग से यूटिलाइज होने शुरू हो गए और प्रोडक्शन इंक्रीज होने शुरू हो गई इंक्रीजिंग रेट से। अरे हाँ, वही लिखा हुआ है, मैं बोल हिंदी में रहा हूं, लिखा वही है भाई। कोई बच्चा पढ़ के देख ले, जानबूझ के ऐसे बोल रहा हूं कि इनको लगे कि भाई मैं कुछ अलग नहीं पढ़ा रहा। पढ़ के देख लो आप लोग भी, सेम वही बात कि फिक्स फैक्टर पहले बहुत ज्यादा थे, वेरिएबल बिल्कुल नहीं थे, प्रोडक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, फिर वेरिएबल हमने बढ़ाया, फिक्स वेरिएबल के साथ मिल गया, और फिक्स फैक्टर फिर ढंग से क्या होना शुरू हो गया? यूटिलाइज, और प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट। सेम लिखा है। इसका मतलब मैं बोलना चाहता हूं मेरे भाई कि अपनी लैंग्वेज चाहिए मुझे, अपनी लैंग्वेज, तो मीनिंग पता होना चाहिए, तो कभी नहीं भूलेगा। कोई बीच में से पूछ लेंगे, कोई सेकंड स्टेज को ना पता करेंगे, इतने चालाक हैं ये लोग, टीपी दे देंगे, टोटल प्रोडक्शन, बोलेंगे बताओ टीपी भी कौन से स्टेज पर है। फिर तुम चेक करोगे रेट कितना है, और रेट आ रहा है कम होता जा रहा है, पहले 10 से बढ़ रहा था फिर 8 से बढ़ रहा है, तो मानिक के देख के बोल देगा, कह रहा हाँ ये तो सेकंड स्टेज है। फिर बोलेंगे पहचान लिया, मैम बोलेंगे हाँ पहचान लिया, मानिक के बोलेंगे हाँ पहचान लिया। इसके रीजन लिखो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई किया उसके उसके समझाओ, या उसके क्या लिखो? रीजन। ऐसे आते हैं क्वेश्चन। ये फर्स्ट स्टेज है। अब मैम फर्स्ट स्टेज का फर्स्ट रीजन बता दिया, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेज का सेकंड रीजन देख, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ। इसका मतलब तुम पता क्या बोल रही हो? क्योंकि आंसर वो फिक्स फैक्टर के ऊपर मैंने क्या बढ़ाया था अनवी? फिक्स फैक्टर के ऊपर क्या बढ़ाया था? क्या बढ़ाया था? वेरिएबल है, कुछ एग्जांपल बोलिए यार। लेबर, रॉ मटेरियल। तो जो तू वेरिएबल बढ़ा रही है ना, वो सारे वेरिएबल एफिशिएंट है। क्या पता वेरिएबल अच्छे ना होते, तो क्या पता फिर अगर वेरिएबल अच्छे ना होते तो प्रोडक्शन की फर्स्ट स्टेज, शुक्र है फर्स्ट स्टेज आ गई। आ गई ना फर्स्ट स्टेज? फर्स्ट स्टेज, हाँ जी फर्स्ट स्टेज। इसका मतलब जो मैंने क्या बढ़ाए थे वेरिएबल, वो सारे एफिशिएंट है। सेकंड रीजन, ये लेबर बढ़ाई, ये लेबर आलसी है भाई, काम ही नहीं करती लेबर, हड्डा राम लेबर। रॉ मटेरियल बढ़ाया, रॉ मटेरियल नकली है। ओ यार, फिर प्रोडक्शन की फर्स्ट स्टेज नहीं आती। बट हम तो रीजन पढ़ रहे हैं किस स्टेज के? किस स्टेज के? मतलब फर्स्ट स्टेज आ गई ना, मतलब फर्स्ट स्टेज। तो फिर इसका मतलब जो तुमने वेरिएबल बढ़ाए थे वो सारे वेरिएबल कैसे हैं? सेकंड रीजन ये रहा भाई। पढ़ेगा भाई मेरे लिए प्लीज, एक बार पढ़ेगा सेकंड रीजन क्या है, बोलियो। ठीक है, तो जो वेरिएबल फैक्टर है इज मोर एफिशिएंट मैनर, उसको ढंग से तो यूज कर रहा है। एट द सेम टाइम देयर इज अ ग्रेटर कोऑपरेशन बिटवीन दी फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। खत्म, अपनी लैंग्वेज लिख देना बस। मैम फिक्स्ड 1, वेरिएबल 1, 1:1, 1:2, 1:3, 1 बेटर रेशियो, बेटर। इसका मतलब कौन सी आ गई? फर्स्ट स्टेज। थर्ड रीजन भाई वत्सल, थर्ड रीजन इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर। आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, 2 रीजन बता दिए फर्स्ट स्टेज के। फर्स्ट रीजन क्या बताया था? बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ कौन सा फैक्टर? फिक्स। सेकंड का रीजन बताया इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड। सेकंड बताया इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल। थर्ड रीजन बोर्ड पे लिखा हुआ है, थोड़ी बहुत थ्योरी भी दिख रही होगी। आप लोगों को चैलेंज करता हूं, कोई समझा सकता है मुझे समझा दे। और आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों से आराम से डिस्कस करके कर रहा हूं आज वाली क्लास, इसलिए बोल सकते हो भाई क्या रीजन है। फर्स्ट स्टेज का रीजन है ये। फर्स्ट स्टेज से क्या है रीजन तेरे हिसाब से? क्या है ये? थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ये लो भाई, पर्पस बता रहा हूं। बच्चे को कुछ भी ना आए, यही टॉपिक है ऐसा जो बच्चा भूल जाता है, इसलिए धीरे धीरे करवा रहा हूं, इतनी धीरे धीरे कि मुझसे बात कर लो और खत्म कर लो। ये खत्म तो जो इससे पिछला चैप्टर करा है तुमने, 4 क्लासेस लगाई हैं जो प्रोडक्शन की, जब बोलोगे तब दोबारा 15 मिनट में करा दूंगा। बस ये बार बार नहीं करा सकता, मैं पहले बता रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं बात कर लो, डिस्कस कर लो, सोच लो, मैं रेडी हूं उसके लिए।
बेटा यहाँ पे आ जाओ, बेटा यहाँ पे आ जाओ बच्चे, तू वहीं बैठेगा बेटा, यहाँ आप यहाँ पे आ जाओ। हरमन कह रहा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था मेरे साथ ये। हाँ जी, कोई बात कर सकते हैं इस बारे में, इंडिविजिबिलिटी ऑफ एक्स फैक्टर? कोई भी क्या कहता है अदलका? फर्स्ट स्टेज का रीजन है ये तो को पता है कि फर्स्ट स्टेज का क्या है ये, और तेरी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है किस रेट से? फर्स्ट स्टेज में प्रोडक्शन इंक्रीज किस रेट से होती है? उसका ये रीजन है। क्या है ये रीजन? बता यार, कमाल होगी, 11th के बच्चों, थ्योरी भी लिखी हुई है यार, तब भी नहीं बता पा रहे हम, सामने लिखा हुआ है। बता कुछ, बता फिक्स फैक्टर एक जो शॉर्ट टर्म में होता है, फिक्स फैक्टर क्या वो नहीं होता चेंज बार बार, तो उस पे वेरिएबल डाल रहे तो हमारे को एफिशिएंट रिजल्ट्स मिलते हैं। वो तो पहले दोनों में भी ये बात लिखी थी, इसमें अलग क्या लिखा है? सर बार बार चेंज नहीं होगा। कुछ और बेटा, कुछ और सोच प्लीज। मैं बताऊं, मैं जल्दी बता दूं, सुन लो मैं बताता हूं। फिक्स फैक्टर है, अदलका फिक्स्ड है, फिक्स के ऊपर क्या बढ़ा रहा है? क्या बढ़ा रहा है अदलका? जितना इस फिक्स के ऊपर तू क्या बढ़ाएगा, वेरिएबल ना, फिक्स फैक्टर उतना बट जाएगा, उतना। पहले इस मशीन को सिर्फ एक लेबर चलाती थी, अब इस मशीन को बोलो, अब इस मशीन को, अब इस मशीन को जितनी ज्यादा लेबर चलाएगी ना, उतनी मशीन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऐसा होता है। मुझे आज ये पता है क्या, मेरे पापा की बात याद आ रही है। भाई बाइक चलाते थे, पापा के बाइक थी पहले मेरे पापा के पास ना, तो मैं भी ना बोलता था मुझे बाइक दे दो, कह रहे नहीं नहीं तू मत चला बाइक, स्कूटर चला ले। मैंने क्यों, बाइक नहीं दे रहे? कह रहे एक ही हाथ में रहे बाइक सही है। मैंने एक ही हाथ में रहे, मैंने आप तो घर हो ना, अभी बाइक नीचे खड़ी है, चलाने दो। कह रहे वो मेरे, मैंने आपके हाथ में छोड़ना है। अब समझ आई, मशीन को जब इंसान यूज करता है ना, तो मशीन उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देती है। हर अलग अलग इंसान उस मशीन को यूज करेगा ना, तो उसकी एफिशिएंसी। अब मैं मोस्टली क्लासेस मैं लेता हूं यहां पर, मैं लेता हूं क्लासेस यहां पर। जब मेरे सिवा कोई क्लास चल रही होती है ना, कभी किसी क्लास हो जाती है, कुछ हो जाता है, कभी बोर्ड का पेन नहीं मिलेगा, देख ले पेन नहीं है ही नहीं, बोर्ड का पेन नहीं मिलेगा, कैमरा घुमा हुआ है, नहीं अभी ठीक है, मतलब अब मैं यूज कर रहा हूं तो मुझे पता मैं कैसे यूज कर रहा हूं। जाता हूं मैं ही यहां से, जब रात को 8 बजे तो मैं ही देख के जाता हूं, बंद करके जाता हूं, सारी चीज सामान रख के जाता हूं। बट अगर सेम मशीन को मैम 3-4 अलग अलग यूज करेंगे, तो वो अपने अपने तरीके से करेंगे, और जब वो अपने अपने तरीके से करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी। बट रुक जा, अभी तो कौन स्टेज है? इसका मतलब तेरी मशीन अभी इतनी बटी, बढ़ तो रही है बट इतनी बटी, जब ज्यादा नहीं बढ़ते उसको बोलते इनडिविजिबल। क्या बोलते? ये लिखा हुआ है। एक घर में गाड़ी हो भाई, सुन, घर में गाड़ी हो, चलाने वाले 4 लोग हो, गाड़ी की ऐसी तैसी हो जाएगी भाई, चाहे वो चारों आराम चलाते आराम से हो, बट सबका ब्रेक मारने का तरीका अलग है, सबका एक्सीलेटर का तरीका अलग है, सबका ड्राइविंग के स्किल्स, और मशीन एक है, और वो एक गाड़ी एक ही के हाथ में रहे ना, लॉन्ग टर्म में चलेगी। ये फैक्ट है, कभी भी पूछ लेना अपने पेरेंट्स से भाई, ये फैक्ट है भाई यार। ये मशीन मेरे हाथ में रहती है ना, कोई ये वाली मशीन मेरे हाथ में रहती है भाई, मेरे हिसाब से, जहां तक आज तक मुझे पता है, मेरे हाथ से कोई कुछ खराब नहीं हुआ, कुछ खराब नहीं हुआ, एक बार भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है मैं कैसे मैनेज करता हूं भाई, मुझे पता है। एक दिन मोंटी मैंने उसको साफ कर दिया, किससे? गीले कपड़े से। मैंने क्या करे थे? कह रहा पूरा बोर्ड साफ कर दूंगा। आज तक ये निशान नहीं गए, देख तुमको दिख रहे होंगे, दिख रहे कुछ, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये आज तक क्लीन नहीं है। मैंने कर दो, पूरा साफ कर दो। तो हर इंसान अपने तरीके से मैनेज करता है यार, और जब एक ही चीज को मैनेज करना 4-5 लोग हो ना यार, फिर फायदा नहीं है, फिर वो मशीन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। पर सॉरी, मशीन की एफिशिएंसी कम होगी तो हम 3rd स्टेज पर आएंगे, पर अभी तो हम कौन स्टेज पर हैं? इसका मतलब अब मशीन अभी इतनी बटी, उसको बोलते हैं इंडिविजिबिलिटी। बेटा पढ़ेगा मेरे साथ, बोलियो। द फिक्स फैक्टर विच आर विद द आर फर्स्ट स्टेज पे क्या होते हैं वो? इतना मत बांट उसको, इतना प्रेशर मत डाल दे उसके ऊपर। हाँ सर अभी डाल भी नहीं, अभी तो कौन स्टेज है? यस ब्रदर। तो 3 रीजंस हो गए मैडम मेरे। फर्स्ट रीजन बच्चे, फर्स्ट रीजन कम ऑन, सारे प्लीज बोल लो भाई, प्लीज यार। फर्स्ट रीजन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ, सेकंड रीजन इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ,
थर्ड रीजन, फर्स्ट स्टेज के तीनों रीजंस हो गए, डन डन। कौन सी स्टेज आ गई? सेकेंड स्टेज इज द लास्ट एंड अच्छा वाई बेस्ट। हाँ जी, वाई बेस्ट? बेस्ट क्यों कहते हो? फिर तो क्या हो रहा है? प्रॉपर। और बेस्ट पता है क्यों बोलता है? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन स्टेज पर हो रही है? सेकंड स्टेज। अच्छा वाई लास्ट? मत बोलियो, तुम मत बोलियो, ठीक है करण, तुम मत बोल मत दियो बेटा, पाप चढ़ जाएगा मुझे तो ये। क्योंकि कुणाल सर इस अब मैं फिक्स के ऊपर और बढ़ाऊंगा ना अगर वेरिएबल, तो कौन स्टेज पे आ जाऊंगा? और थर्ड से सबसे बुरी स्टेज है कुणाल सर, दैट इज वाई सेकंड स्टेज इज द लास्ट एंड बेस्ट। ठीक है, मुझे अपने आप पता है, अपने आप पता भी, रीजन नहीं पढ़े मैंने। फिक्स फैक्टर ढंग से यूटिलाइज हो रहे हैं, हाँ यही पता है। हाँ बट प्रोडक्शन इंक्रीज तो हो रही है, बट किस रेट से? प्रोडक्शन बढ़ तो रही है, बट किस रेट से? क्योंकि वेरिएबल अब बहुत ज्यादा आ गया, वेरिएबल अब बहुत, जैसे क्लास के बच्चे की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है ठीक है ठीक है। अब इस रीजन पढ़ते हैं। फर्स्ट रीजन, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। दुनिया में दो चीजें होती हैं, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है जब एक चीज दूसरी चीज की जगह यूज करी जाती है, जो आपने डिमांड चैप्टर में पढ़ा था। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जैसे टी एंड कॉफी पढ़ा था, हमने पढ़ा था, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स थे। सॉरी यार, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर ना आपस में, अगर फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर आपस में क्या होते हैं, तो तू फिक्स्ड की जगह जितना मर्जी वेरिएबल बढ़ा दे, कभी कोई दिक्कत ही ना होती। बढ़ाते रहे ओए, बढ़ाते रहे, कोई स्टेज ना आती, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? नहीं रे, सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, क्या है? इम्परफेक्ट। क्या है इसका मतलब? फिक्स के ऊपर वेरिएबल बढ़ाने की एक लिमिट है, एक फिक्स के ऊपर वेरिएबल बढ़ाने की एक लिमिट है भाई। ये थोड़ी फिक्स की जगह, फिक्स की जगह, एक गुड की जगह जब दूसरा गुड यूज कर लेते हैं उसको सब्स्टिट्यूट कहते हैं। तो फिक्स की जगह तू वेरिएबल बढ़ती रहेगी, ऐसा नहीं होगा। एक क्या होती है? लिमिट। क्या होती है? और जब तू लिमिट भर जाएगी तो कौन सा आ जाएगी? यस, ये है फर्स्ट रीजन यार। ये थोड़ी ऐड करते रहो बच्चे, करते रहो इस बैच के अंदर, करते रहो, यहां बैठ जाओ बच्चे, यहां बैठ, बेटा यहां बैठो, बेटा यहां बैठ जाओ, बेटे टेबल के ऊपर 4 बच्चे बैठ जाओ। अरे नहीं यार, बैठ तो जाएंगे ही मैडम, क्लास की एफिशिएंसी ना आधे घंटे की रह जाएगी, हाफ एन आवर की रह जाएगी भाई। अभी क्लास में जितने बच्चे बैठे ना, मैं इजीली, इससे डबल बच्चे हैं यहाँ, इजीली मैनेज करता हूँ। 12th में भी 4-5 बच्चे पीछे खड़े भी होते हैं मैम, टीटीएस वाले बैच में आया करो, बच्चे खड़े होते हैं, ऑफ होते हैं जी, पीछे खड़े होते हैं, पूरा फुल होने के बाद, पर बेंच 5 बच्चे बैठने के बाद इजीली मैनेज। मतलब 1 घंटा है, पिन ड्रॉप साइलेंस मैम, कोई क्लास में आवाज नहीं आ सकती, कोई बच्चा फोन यूज नहीं कर सकता, आंखें देख रहा हूं सब बच्चों की, बड़ी अच्छी क्लास होती है। बट जब बाइट, और पता है इतने सारे बच्चों होने के बाद ना करण, पता है क्या होता है उसमें? फिर अभी 7-8 बच्चे एबसेंट होते हैं, बट करण बाई चांस, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, बट करण सारे आ जाए एक दिन, कोई एबसेंट ना हो, तो तूने अभी देख ले, अभी 4-15, 4-20, 4-25 तक आए हैं, मतलब 10-15 मिनट की क्लास तो ऐसे आने जाने में लग गई, छोड़ना एग्जैक्ट टाइम पे है करण। करण क्लास की एफिशिएंसी, और एक आधे बच्चे ने कोई बदतमीजी कर दी करण क्लास में, उसको सॉल्व करने में, उसको सुनाने में, उसको मारने में, पीटने में, लो जी 20 मिनट की क्लास। मैं तो बड़ा खुश हुआ कि क्लास में बच्चे बहुत सारे हैं, फीस बहुत सारी आएगी, वाओ मेरा फिक्स फैक्टर क्या हो रहा है? प्रॉपर, बड़ा अच्छा लगता है। बट प्रोडक्शन, अब जो बच्चे बढ़ रहे हैं ना, खुश, अब जो बच्चे बढ़ रहे हैं, अब तो देखेगा तू, पूरे साल देखेगा, अभी सितंबर में भी इनके पेपर हैं, पेपर में जहां जहां इनके कभी किसी बच्चे के वो नहीं आएंगे, क्या मार्क्स वार्क्स कोई नहीं आएंगे ना, तो ज्वाइन करेंगे। बट अब एडमिशन पता कैसे होगा? 2 बच्चे आ गए नए, 1 आ गया, 3 आ गए, ऐसा थोड़ा ना 10 बच्चों का नया बैच है, ऐसा नहीं मरेगा। हो गया सेशन शुरू हो गया भाई, अभी मिड में है सेशन, अब ऐसे मिड में, इसका मतलब करण अब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो मेरी, बट किस रेट से बढ़ेगी? डिमिनिशिंग रेट से। किस रेट से? इसका मतलब मैं अपने फिक्स फैक्टर को, ये जो मेरे फिक्स फैक्टर है और ये मेरे क्या है? वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। फिक्स की जगह तू बार बार क्या बढ़ाते रहे? वेरिएबल। ऐसा नहीं होता, एक लिमिट होती है। क्या होती है? पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। क्या लिखा हुआ है? ये क्या हुआ? हाँ तो वो तुम अभी आई हो ना, अटेंडेंस नहीं दी होगी, बोलो है क्लास में हूँ, क्लास में हूँ, ठीक कोई बात नहीं, बोलो, बात कर लें, क्लास के बात करते हैं।
इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। बोलो बच्चे क्या लिखा हुआ है? देखा वही लिखा हुआ जो मैं अभी आपके दिमाग में डाल रहा था कि देखना वही लिखा हुआ है। डिमिनिशिंग रिटर्न मतलब सेकंड स्टेज इसलिए आई क्योंकि फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर आपस में परफेक्ट नहीं, कैसे हैं? जिसका मतलब होता है कि ये नहीं है कि फिक्स के ऊपर जितना मर्जी क्या बढ़ाते रहो वेरिएबल, फिक्स के ऊपर वैल्यू बढ़ाने की एक देयर इज अ, कम ऑन मेरे साथ बोलो, देयर इज अ टू द एक्सटेंट टू विच वन फैक्टर प्रोडक्शन कैन बी सब्स्टिट्यूट टू दी अनदर। और जब वो लिमिट पूरी हो जाए तो कौन सी आ जाती है? सेकंड। ये थोड़ी जिंदगी भर कौन से चलती रहेगी फर्स्ट है। ये थोड़ी अक्टूबर नवंबर दिसंबर चलता रहेगा, बच्चे 5 5 10 15 15 नए बच्चे बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको दिसंबर तक तो दिखा दूंगा, प्रॉमिस कर रहा हूं, खुश तो दिसंबर तक दिखा दूंगा, एक बच्चा 2 बच्चे ऐसे बढ़ेंगे पक्का, बट 1 2 1 2 1 2, क्योंकि मैं कौन से पे चल रहा हूं अभी? सेकंड स्टेज। सेकंड रीजन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। क्या बोल रहे थे? फर्स्ट फिक्स, ये फिक्स, ये क्या वेरिएबल 1:1 बोल, फिर 1:2 1:2 1:2 1:4 समझ ले, क्या 1:2 और 1:4 मेरा एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन, मेरा बहुत बढ़िया, जिसकी वजह से कौन स्टेज आ गई? इसको कहते हैं ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल। अच्छा 1:3 भी अच्छा था, बट वो कौन स्टेज पे था? 1:2 भी अच्छा था, पर कौन स्टेज पे था? 1:4 सबसे अच्छा है, पर कौन स्टेज पर हूं? इसका मतलब मैं सेकंड स्टेज पे क्यों हूं? क्योंकि फिक्स्ड और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन बहुत, इसका मतलब इसको सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्या होगा रीजन? ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। दोबारा देख लो, सोच लेना एक बार कि मैं क्यों इतना धीरे धीरे सबके माइंड में डाल रहा हूं। ये रीजन सिर्फ यही है, यही आएगा। देखिए देखिए यह क्या लिखा हुआ है? अमंग द डिफरेंट कॉम्बिनेशन, हाँ 1:1 1:2 1:3 1:4, अमंग द डिफरेंट, बोलना अमंग द डिफरेंट बिटवीन दी, देयर इज ऑप्टिमम एट विच टीपी इज, और टीपी मैक्सिमम कौन स्टेज पर होता है? सेकंड स्टेज का सेकंड रीजन डन बच्चों, सेकंड स्टेज का मेरे साथ सेकंड रीजन डन। फर्स्ट रीजन क्या था? कम ऑन, फर्स्ट रीजन। एक तो मैं श्वेता मैम वीडियो बनाते ना अपने, रेडी होना शुरू हो जाते, कह रहे हम आने वाले वीडियो में इनके बाल वाल ठीक होना शुरू हो जाते हैं, क्या सब ठीक है यहाँ पर? हाँ बना लो यार। Second stage, come on, first reason. Come on, second stage, first reason. Imperfect. Second reason. Third reason. मेरे को ये काटना पड़ेगा थर्ड रीजन, सॉरी यहां से यार। ओल्ड एज किसने बोलना चाहिए? हाँ मैं ये तुम्हारे सामने मैं सेकंड स्टेज पर हूँ क्या? और तुमको दिख रहा है ओवर यूटिलाइज हो रहा है? मुझे तो लग रहा है ना ओवर यूटिलाइज। क्या पता लग रहा हो? क्या पता लग रहा हो भाई? हो सकता है, मतलब इसको मैं हमेशा, मतलब गलत तो है, ये गलत तो लिखा है, मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं काट रहा हूं, 2 ही रीजन काफी है सेकंड स्टेज के। बट ओवर तो यूटिलाइज हो रहा है, थोड़ा सा तो हो रहा है। कभी कभी कुछ पेरेंट्स मुझे बोलते हैं, आके पीटीएम होती है ना, बोलते हैं सर क्लास स्कूल में भी इनके इतने बच्चे बैठे होते हैं जितने आपके बैच में बैठे होते हैं, तो फर्क क्या है? मैं बोलता हूँ मैं ना कोई बात नहीं, आप भेजो बच्चे को, स्कूल और यहाँ पे बहुत डिफरेंस है, मेरी आंखों के सामने रहता है मूवमेंट सर, आपको पता लगता नहीं होगा। मैं आप बैठ जाओ, ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, आप पेरेंट्स को हमेशा इनवाइट करता हूँ भाई कि आप जाके बैठ के देख लो, आपको पीछे सबसे लास्ट में बैठना, बैठ के देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि किस बच्चे का कितना मैं ध्यान अट्रैक्ट कर सकता हूँ। मैं मेरी 100% कोशिश रहती है, आप टेंशन मत लिया करो। हाँ बट एज अ पेरेंट सोचूं, कहीं कहीं पेरेंट्स सही भी हैं भाई यार, एवरी पेरेंट्स वांट कि मेरे बच्चों की ऊपर अटेंशन थोड़ी सी ज्यादा मिले, छोटा ग्रुप हो, टीचर उनसे बार बार बात करते रहे, चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं भाई, ये मैं मानता हूं। तो ये इसको मैं प्रॉपर भी गलत नहीं कहता, बट एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, छोड़। सेकंड स्टेज के 2 रीजन काफी हैं। कौन कौन से रीजन बोल रहा है? फर्स्ट इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट, सेकंड क्या है? ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। चल खत्म कर, आजा लास्ट पे आजा। कौन सी स्टेज आ गई? थर्ड स्टेज। कौन स्टेज? थर्ड स्टेज बोला वो बुरी स्टेज, सबसे बुरी स्टेज, और कोई शॉर्ट रन का प्रोड्यूसर स्टेज पे नहीं आ सकता, कोई नहीं आता, हमेशा सेकंड स्टेज ही लास्ट और बेस्ट होती, लास्ट और। बट अगर कोई बुद्धिहीन प्रोड्यूसर फिक्स के ऊपर ज्यादा बढ़ा दे, क्या वेरिएबल क्या बढ़ा दे, तो कौन स्टेज पे आ जाएगा? थर्ड स्टेज। कौन स्टेज? चलो आज रीजन पढ़ते हैं। फर्स्ट रीजन,
कहाँ शुरुआत करी थी, फिक्स ज्यादा थे वेरिएबल कम थे, और कहाँ आ गए हम, अब वेरिएबल ज्यादा है और ले ये देख ले भाई, फिक्स्ड कम है जी, वेरिएबल ज्यादा है फिक्स्ड कम है भाई। सही है भाई, सही है ना, वही बात है ना, वही बात है, पढ़ के देख ले तू एक बार, पढ़ के देख, बोल द क्यों आया बेटा ये ऐसे स्टेज पे, तू थर्ड स्टेज पे तू क्यों आया, बिकॉज सम कुछ फैक्टर क्या होते हैं फिक्स्ड, हाँ, विच कैन नॉट बी, जिनको तू इंक्रीज, बस तू इंक्रीज क्या करता जा रहा है, तो फिक्स फैक्टर छोटे पड़ गए, तभी कौन से जा गई, और सच बता रहा हूं, अपनी लैंग्वेज चाहिए, कोई बात मत सुनो किसी की भी, अपनी लैंग्वेज। हाँ, लिखना नहीं आता तो लिख लिख के सीखेंगे, एक बार दोबारा लिख लो, दोबारा लिख लो, बट कोई बुकिश लैंग्वेज मत यूज करा करो, कभी भी नहीं करना। आज 11th और मेरे सब्जेक्ट छोड़ो, किसी भी सब्जेक्ट में कह रहा हूं, कभी नहीं करना होता ऐसा। फिर कैसे यूज करोगे इस चीज को, कैसे एप्लीकेशन यूज कैसे करोगे इस बात को, पता नहीं क्यों कुछ टीचर्स आपको कह रहे हैं कि मुझे एग्जैक्ट वही चाहिए जो बुक में लिखा है, अरे कभी मत करना ऐसा यार, आपके सामने वीडियो भी आएगी, दिखा भी देना कि यही बोल रहे थे भाई साहब, कभी नहीं करते ऐसा, इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, बड़ी बड़ी बुक्स हैं, कैसे पढ़ोगे, रट्टा मार के लिख दोगे सब कुछ है। अभी आगे 12th में, आगे ग्रेजुएशन में कुछ नहीं, समझना होता है, और उसको जो आपको समझ आया है उसको प्रेजेंट करना होता है। हाँ, कीवर्ड्स आपको आ जाएंगे, कीवर्ड्स तो मैं करा ही रहा हूं, बिल्कुल मैटर करते हैं कीवर्ड्स, बिल्कुल सही बात है भाई, प्रॉपर जनरल लैंग्वेज भी लिख दी नहीं, कीवर्ड्स मैटर करते हैं, बट वो कीवर्ड के अकॉर्डिंग जो आगे लिख रहे हो आप, एक्सप्लेन कर रहे हो, वो अपनी लैंग्वेज होनी चाहिए। लिखना नहीं आता फिर प्रैक्टिस करनी, फिर उसको तो कुछ नहीं, फिर प्रैक्टिस करनी, और यही दिक्कत है, जिसको लिखने नहीं आता ना फिर वो रट्टा मारता है भाई, ये दिक्कत है बस। सेकंड थर्ड स्टेज, लास्ट स्टेज का फर्स्ट रीजन लिमिटेड हो गए फिक्स फैक्टर, सेकंड रीजन पुअर। हाँ, जब आकांक्षा तू सेकंड स्टेज पे फिक्स्ड और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को बेस्ट बोल रही थी, तो थर्ड स्टेज तो बुरी स्टेज है, कौन स्टेज है, तो फिर फिक्स्ड और वेरिएबल कॉम्बिनेशन को बेस्ट बोलेगी, पुअर, क्या पुअर कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल, हो गया। ऐसे लर्न कर लो थर्ड स्टेज का रीजन, ये देख क्या लिखा हुआ है, व्हेन वेरिएबल फैक्टर बिकम, इतना वेरिएबल बढ़ा दिया भाई, व्हेन वेरिएबल फैक्टर बिकम टू एक्सेसिव इन द रिलेशन टू द फिक्स फैक्टर, देन दे ऑब्स्ट्रक्ट व्हिच लीड्स टू पुअर कोऑर्डिनेशन। इस फिक्स के ऊपर, इस लैंड के ऊपर इतने बच्चे बढ़ा दिए, इतने बच्चे, अरे नहीं, पुअर कोऑर्डिनेशन, इनकी पत्नी क्या, कम से कम वीक में 2 बार तो मुझे कंप्लेंट आती है मार्केट से ही, यहीं से, इस फ्लोर से। सबसे अच्छा फ्लोर है थर्ड फ्लोर, क्लीनिंग में देखा जाए तो, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड से कंपेयर करोगे ना, थर्ड सबसे क्लीन फ्लोर है। तो यहाँ की ना प्रॉपर एसोसिएशन है, वो एसोसिएशन वाले मुझे हर 15 दिन में एक बार कंप्लेंट करते हैं, सर बच्चे स्किट मार रहे हैं। अब तुम्हारी क्लास खत्म होगी, नेक्स्ट क्लास शुरू होगी, तो सर वो बाहर ना बच्चे वेट जब कर रहे थे ना, तो हमारे ऑफिस की गेट पे ऐसे टांग रख के बैठ जाएंगे, सर कैसे, फिर एट द एंड खुद कहते हैं ठीक है सर, बच्चे हैं यार, वो कोई बात नहीं, कह रहा बस वो 5-10 मिनट के लिए ना बीच में बड़ा नॉनसेंस क्रिएट हो जाती है, कई बार यहाँ पर हो जाती है। ये मुझे ध्यान रखना चाहिए कि मैं क्लास 5 मिनट पहले खत्म करूँ, नई क्लास शुरू होने से पहले, बाहर इकट्ठे ना हो। तुम जाओगे 30-40 बच्चे, 30 बच्चे आ रहे हैं एक ही फ्लोर पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट टाइम ऐसा होता है जिसमें 70-80 बच्चे होते हैं, और ये ऐसे फिंगर लिप्स जाते होंगे, गाने गाते हुए चिल्लाते हुए, मुक्का मार रहे हैं किसी को, कोई गिर गया, तो यार ये तो फिर ओवर यूटिलाइज हो गया। क्या हो गया, ओवर यूटिलाइज, क्या हो गया भाई, तो क्या बोल रहे हैं, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर, और लास्ट रीजन क्या बोल रहे हैं, डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ, तुम कह रहे हो फिक्स अब इतना कम पड़ गया प्रज्ञात, फिक्स इतना कम पड़ गया कि वेरिएबल तुम इतना बढ़ा रहे हो, अब जो वैल्यू बढ़ा रहे हो ना वो सारे समझ लो कैसे हैं, एफिशिएंट नहीं है, इनएफिशिएंट, कैसे हैं, तभी तो कौन स्टेज आई हुई है, थर्ड स्टेज। कौन सी स्टेज, थर्ड, कौन सी स्टेज, थर्ड स्टेज। तो कम ऑन, फर्स्ट स्टेज का नाम बोलो मुझे, नाम सिखाया था, फर्स्ट स्टेज का नाम बताओ, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, फर्स्ट स्टेज का नाम। सेकंड स्टेज का नाम डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, सेकंड स्टेज क्या, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, और थर्ड स्टेज का नाम नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, क्या है, नेगेटिव रिटर्न्स टू। फर्स्ट स्टेज का, हाँ जी बच्चों,
फर्स्ट स्टेज का फर्स्ट रीजन क्या था? हाँ जी, फर्स्ट स्टेज का फर्स्ट रीजन क्या है स्टूडेंट्स? प्लीज, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। फर्स्ट स्टेज का सेकंड रीजन बच्चों, फर्स्ट स्टेज का थर्ड रीजन इनडिविजिबिलिटी ऑफ। सेकंड स्टेज इज द लास्ट एंड बेस्ट। सेकंड स्टेज का फर्स्ट रीजन that fixed and variable are not a perfect substitute, they are, that is why there is a limit, there is a to increase the variable, that is why stage comes। कौन सी stage? second। हाँ जी, second reason 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 is the optimum combination जिसमें प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो रही है, that is why कौन स्टेज चल रही है? सेकंड स्टेज। बस काफी है। थर्ड स्टेज का फर्स्ट रीजन, कम ऑन, कि फिक्स फैक्टर कम पड़ गया और वेल फैक्टर ज्यादा है, दैट इज लिमिटेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर। सेकंड रीजन 1:7, 1:8, ओ माय गॉड, 1:4 बेस्ट था, इतना बढ़ा दिया यार, 1:1, इतना बढ़ा दिया। पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरिएबल एंड, और तूने इतना वेरिएबल बढ़ा दिया कि आप कोई वेरिएबल, इतने बच्चे क्लास में बढ़ा दिए, पढ़ ही नहीं रहे अब यार, पढ़ ही नहीं रहे, शरारतों में ध्यान है भाई, इतने ज्यादा बच्चे क्लास के अंदर यार। इसका मतलब जो वेरिएबल फैक्टर है उनकी एफिशिएंसी क्या हो गई? डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल। कहां तू फर्स्ट स्टेज में बोल रहा था इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, कहां तू लास्ट स्टेज में बोल रहा है डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, कहां तू सेकंड स्टेज में बोल रहा था कि कॉम्बिनेशन कैसा है? बेस्ट, कहां तू स्टेज में बोल रहा है कि कॉम्बिनेशन कैसा है? पुअर। बस ऐसे कीवर्ड से, ऐसी बातों से इसको लर्न करके रखना है। रीजंस है मेरे पास, ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। कंप्लीट जी। कुणाल सर, आपने 3 स्टेजेस पढ़ाई हैं बच्चों को? मैंने बोला हाँ जी भाई पढ़ाई है। कुणाल सर क्या आप रैंडमली शेड्यूल बना सकते हो? रैंडमली? मैं बिल्कुल बना सकता हूं। ये रहा मेरा वेरिएबल फैक्टर, ये रही मेरी टोटल प्रोडक्शन, वेरिएबल 0 प्रोडक्शन 0, पता ना ये क्या है? नो वेरिएबल, कम ऑन, नो वेरिएबल। धीरे धीरे क्या बढ़ा रहा हूं, क्या बढ़ा रहा हूं, क्या बढ़ा रहा हूं, क्या बढ़ा रहा हूं, क्या बढ़ा रहा हूं? ये सारे वेरिएबल मैं बढ़ा रहा हूं भाई करण, सारे वेरिएबल बढ़ा रहा हूं भाई, धीरे धीरे सारे वेरिएबल बढ़ा रहा हूं। करण ऑब्वियस सी बात है, मेरी क्या बढ़ेगी? प्रोडक्शन। पहले प्रोडक्शन इंक्रीज एट, प्लीज करण भाई इस प्रोडक्शन को इंक्रीज करियो इंक्रीजिंग रेट से। क्या लिखूं बता? 1 मत बोल, क्या फिर 1 से इंक्रीज करेगा? चलो 5 बोल दी, तो कितने से बढ़ा करण? करण दोबारा बढ़ा बट रेट पहले से ज्यादा होना चाहिए। 20 कर दे कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा? 15 कर दूं? तो कितने से बढ़ा? चलो दोबारा से सेम स्टेज दिखाओ। 30, कितने से बढ़ गया? ठीक है जी, फर्स्ट स्टेज होगी। हेलो, फर्स्ट स्टेज होगी। सारे क्लियर है? फर्स्ट स्टेज कैसे पता लगा? प्रोडक्शन तेरी बढ़ तो रही है, वो भी किस रेट से? चलो सेकंड स्टेज दिखाओ, प्रोडक्शन बढ़ाओ बट रेट पहले से कम। हाँ प्रज्ञात पे क्वेश्चन है कुछ प्लीज? हाँ जी। अच्छा 20, तू प्रोडक्शन को क्यों कम कर रहा है? प्रोडक्शन तो बढ़ेगी यार, रेट कम होगा। 40 करता हूं, चलो प्रोडक्शन बढ़ी बट रेट पहले से, प्रोडक्शन बढ़ी भाई 40 से 45 होगी बट रेट पहले से कम हो गया। सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज दिखाने से पहले एक काम कर देना, बस 45 लिखा हुआ, लास्ट 45 ही लिखो। जैसे बताओ कि वेरिएबल बनाने का कोई फायदा, तो रेट क्या हो गया? 0। रेट क्या हो गया? और फिर 45 के बाद नेगेटिव भी जाने के लिए 43 कर दिया, तो रेट हो गया -2। कितना हो गया? -2। ये आ गई कौन सी स्टेज? थर्ड स्टेज। जहां 0 से -2 पे जाते हो ना, वो कौन सा आ गई? तो ये रही मेरे पास फर्स्ट स्टेज, अदलखा ये रही मेरा फर्स्ट स्टेज, ये मेरे पास सेकेंड स्टेज और ये मेरे पास थर्ड स्टेज। अदलखा ये शो करने के लिए कि वेरिएबल फैक्टर बढ़ाने का कोई फायदा नहीं हो रहा, प्रोडक्शन पहले ही 45 थी और अभी भी 45 ही है, और अगर अभी भी और वेरिएबल बढ़ा देगा तो तेरे खर्चे इतने फालतू हो जाएंगे कि तू उन गुड़ को 45 मान ही मत, 2 गुड़ तो वेस्ट ही हो गए समझ ले। तो इसलिए नेगेटिव दिखाया भाई, सिर्फ दिखाने के लिए बच्चों, जबकि मैं बता चुका हूं लगा कि सेकंड स्टेज इज द लास्ट एंड बेस्ट स्टेज। अब जब मैं 11th में था, मतलब 12th में जब था, मैं 12th में मेरे पास मेरे माइंड में एक क्वेश्चन था जो शायद से सॉल्व नहीं हुआ था।
कि भाई कुणाल सर आप बता रहे हो कि हर इंसान सेकंड स्टेज इज द लास्ट एंड बेस्ट स्टेज, उसको पता कैसे लगता है कि सेकंड स्टेज बस आ गई है और मत इंक्रीज कर, नहीं तो थर्ड स्टेज आ जाएगी? तो इंट्रोडक्शन के लिए जब तक तू स्टेज पे जाएगा नहीं ना, तब तक पता लगेगा नहीं कि पहले वाली स्टेज कैसी थी। हर इंसान को किसी न किसी चीज से डर है भाई। मैंने अपनी लाइफ में पहली गाड़ी जो ली थी वो स्विफ्ट ली थी, अपनी इनकम से ली थी, पहली गाड़ी ली थी स्विफ्ट, और मेरे लिए वो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। बट उसके बाद तो फिर पता नहीं मैंने क्या क्या लिया है यार, गाड़ी, घर, बहुत सारी चीजें ली मैंने उसके बाद, पता लगा वो खुशी कुछ नहीं थी, ये वाली खुशी बेस्ट है, ये और बड़ी खुशी है भाई। इसका मतलब जो चीजें हमारे साथ हो जाती है ना, उसकी एग्जैक्टली वैल्यू क्या होती है वो पता तब नहीं लगता, उसके बाद आती है। इसका मतलब सेकंड स्टेज इज द बेस्ट स्टेज। बट ये सेकंड स्टेज पर हूं मैं, आकाश यहां देख, मैं किस स्टेज पर हूं? सेकंड। किस स्टेज पर हूं? जब मैं गया थर्ड पे, किस पे गया? जब मैं गया थर्ड पे तो पता लगा ओ माय गॉड सेकंड स्टेज पे तो वो थी, और वही क्या थी? बेस्ट। क्या हो गया? ये देखो ये देखो ये देखो, अब क्या होता है? तो तेरे हिसाब से बेस्ट स्टेज कौन सी है करण? करण फर्स्ट स्टेज का नाम पता है क्या है ना, बताया था मैंने, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। सेकंड स्टेज का नाम करण 99% कई बार ऐसा होता है टीचर पूरे तीनों स्टेजेस समझाने के लिए नहीं बोलती, कहती है सिर्फ कौन समझाओ, नहीं पहले दो नहीं, सिर्फ कौन सी? सेकंड। और उसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। 2 मिनट रुक जा यार बच्चे, क्यों मिल रहा है इतना? हाँ जी बेटा बता। नहीं थर्ड एग्जिस्ट नहीं करती, हाँ मैं इसमें आ सकता हूँ, अपनी क्लास में भी आ जाऊंगा थर्ड पे। तो एग्जिस्ट मतलब मैं चाहूंगा नहीं कभी ऐसा हो, नहीं आ सकते, फिक्स फैक्टर चेंज ही करना पड़ेगा, नहीं तो नेगेटिविटी हो जाएगी मार्केट में बहुत सारी, ऐसा भी होगा यार। मैं तो अभी मैं टीटीएस वाले बैच में कई बार आया था थर्ड स्टेज पे यार, किसी के पेरेंट्स करती है, बुरी है, एफिशिएंट नहीं है, मुझे पता मैं कैसे मैनेज करता हूँ उस क्लास को। कई बार पेरेंट्स आ गए ना एक बार, और बच्चों को निकाल ही देंगे, बोले चल यहाँ निकल, यहाँ से कहाँ पढ़ रहा है जंगल में, कभी कभी लगता है ऐसे फीलिंग आती है। कोशिश करता हूँ, बट ये है कि मैं काफ़ी अपनी फील्ड के बारे में बात कर रहा हूँ उसमें, कि मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं मैनेज कर लेता हूँ कि चल ठीक है, कोई 1% भी शरारत नहीं होने देता, कोई फ़ोन यूज़ ना कर रहा हो, ध्यान रखता हूँ, सबका ध्यान यहाँ पर हो, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता हूँ, मेरे को एनर्जी मेरी बहुत लगती है उस क्लास में, बट सही नहीं है। हाँ जी, तो सेकेंड स्टेज इज द लास्ट एंड बेस्ट स्टेज। कई बार आपको टीचर सिर्फ बोलेंगे सेकेंड स्टेज समझा दो, कई बार उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। तो बोलना प्लीज मेरे साथ बोलना, स्टेट्स दैट व्हेन more and more units of a variable factor are employed with the MP of a variable factor must the production increases at, ये देख इसी को तो MP बोलते हैं। MP का मतलब होता है मार्जिनल प्रोडक्शन। क्या? कितना मार्जिनल हुई? कितनी मार्जिनल? कितनी मार्जिनल? कितनी मार्जिनल? तो मार्जिनल फॉल होना शुरू होगी, मार्जिनल सेकेंड स्टेज में मार्जिनल करना शुरू होगी, वही लिखा हुआ है, देन MP of variable factor must fall. This law is also known as law of diminishing marginal product. अब कल को भाई बच्चों के पास से सेकंड स्टेज समझाने के लिए आ जाए, वो बच्चा कहेगा नहीं भाई मुझे तो पूरा आता है, और पूरा तुम सेट में लिख के आ रहे हो, as we increase the variable factor at first stage TP increasing at second stage at third, टीचर पूरा काट देंगे भाई, हर बार होता है ऐसा। टीचर बोल रही है भाई जब मैंने तुझे डिमिनिशिंग रिटर्न बोला है, तुम्हें तीनों रिटर्न क्यों समझा रहा है? एक तो रट्टा मारा हुआ है, जब हम बोल रहे हैं डिमिनिशिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग समझा, और जब डिमिनिशिंग बोला तो डिमिनिशिंग का शेड्यूल बना, बस सिर्फ डिमिनिशिंग का रट्टा मार के घर से बता। ये देख प्रोडक्शन देख कितने से बढ़ी यार, पहले 0 मान लेते हैं, कितने से बढ़ी, फिर कितने से, फिर कितने से, फिर ना इसमें लखा नेगेटिव दिखाया ना फर्स्ट पे दिखाई, मतलब ना फर्स्ट से दिखाई ना, तो अगर उन्होंने सेकंड स्टेज का शेड्यूल मांगा है तो हमने सेकंड स्टेज का ही बनाना है। तुमने जहां पूरा बना दिया वहां नहीं मिलेंगे मार्क्स, ये दिखाने के लिए डाला टॉपिक यहां पर। जब शेड्यूल सेकंड स्टेज का बना रही हो तो डायग्राम भी सिर्फ सेकंड स्टेज का बना, नहीं तो एमपी पता कैसा होता है? एमपी मैडम ऐसे होता है एमपी, ये रहा फर्स्ट स्टेज का एमपी राइज करेगा, सेकंड स्टेज में फॉल करेगा, थर्ड नेगेटिव,
वो कह रहे भाई नहीं चाहिए ये दोनों चीजें, नहीं चाहिए। डायग्राम भी सिर्फ उसी का, एमपी सिर्फ इतना ही बनाया, देख इतना ही बनाया बस। यही चीज आपको दिखाना चाहता था भाई मैं। ये मत सोचना कि चैप्टर का पार्ट ही तो है, कर तो लिया ये, तभी लास्ट में पीपीटी में अलग से डाल दिए। मैं दिखा दो भाई इनको यार, रिलेशन लास्ट क्लास में बता दिए थे टीपी और एमपी का। ये रहा टीपी एमपी का रिलेशन। अगर मेरे साथ बोलना बोल सकते हैं, मेरे साथ बोलो प्लीज। एट फर्स्ट स्टेज टीपी इंक्रीज, एट एमपी ऑल्सो इंक्रीजेज एंड बिकम, एट सेकेंड स्टेज टीपी इंक्रीज, एट एमपी स्टार्ट्स व्हेन टीपी इज, एमपी इज, व्हेन टीपी फॉल्स एमपी बिकम्स। और मैंने तो वैसे बताया हुआ, कभी भी कुछ रिलेट करने आ जाए दो चीजों को, लेफ्ट से राइट जाना, उन दोनों के बीच में जो जो हो रहा है वो लिखते रहना, वही रिलेशन होता है। ये टीपी एमपी का रिलेशन वो समझा रहे हैं, वही सेम जो ऊपर अभी तुम बोल रहे थे वो लिखा है। ये एपी एमपी रिलेशन बोल बेटा। एमपी राइजेस, एपी ऑल्सो, बट एमपी इज मोर देन एपी। एमपी कट्स एपी, बोल एमपी when AP is maximum, AP is, now AP falls, MP also falls, but now AP is more than। जब दोनों राइज कर रहे थे तो MP बड़ा था, अब जब दोनों फॉल कर रहे तो AP बड़ा है। एट लास्ट MP बिकम, AP is always पॉजिटिव। एवरेज वाली चीज ना कभी जीरो होती है ना कभी नेगेटिव। ये रहा ये रिलेशन, ये डायग्राम, ये रहा उसके रिलेशन की एक्सप्लेनेशन। चैप्टर खत्म भाई, कंप्लीट विथ थ्योरी। प्रोडक्शन, आप लोगों ने प्रोडक्शन चैप्टर तक मेरे साथ फिनिश किया है। आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है